अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत क्विक तैयार हो जाते हैं ये, और बच्चे बड़े सभी शौक से खाना इसे पसंद करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे 3 अदद आलू मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने इस तरह से पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लिया था और उसको पानी में डिप करके रखा है। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था पानी के अंदर ही। इसके बाद हमें एक बाउल चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 1 कप। बेसन के साथ इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 1 टेबलस्पून हीप्ड। ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने धनिया और ज़ीरा ले लिया है 1.5 टीस्पून, उसको कूट लिया था। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। सोडा है हमारे पास 1 पिंच। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर से बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है इसको, बस मीडियम से बैटर बनाएंगे। मैं दिखाऊंगी आपको कितना होना चाहिए, कितना थिक चाहिए हमें। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहें। और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया 1/4 कप के बराबर, और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। बस ये इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। बस थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, मुझे कम लग रहा था इसलिए। और देखिए इतना थिक चाहिए हमें ये। इतना होना चाहिए कि आपके आलू जो है ना वो अच्छे से बस कोट हो जाए हल्के से, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आलूओं का पानी जो था वो सारा मैंने निकाल दिया था। अब थोड़े से आलू लेके मैं बैटर में डिप करके इसको मिक्स कर लूँगी और इस तरह से एक एक उठा के इसको फ्राई करेंगे हम। तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब आलू जो है हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे और ये मैं लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से जो उसकी कोटिंग है बेसन की वो जल्दी से पक जाएगी, अंदर से आलू भी नहीं पकते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं होते हैं। आप लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। फ्राई होने के बाद भी तकरीबन आधा पौना घंटा आराम से क्रिस्पी रहते हैं। तो आप इसको बस लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। ये सारे आलू जो है मैं ऐड कर दूँगी, और जब ये एक साइड से हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो उसके बाद इसको मैं टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद दोनों तरफ से पका लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसके बाद इसको आपने इस तरह से टर्न करते रहना है। तो ये देखिए इतना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े रेडी हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।